फिजिक्योर न्यूरो रिहाब हॉस्पिटल, आधुनिक मशीनों से युक्त फिजियोथेरेपी। पता है पारस विद्या विहार स्कूल के सामने, तिली रोड, सागर। एक मार्च को प्रदेश में बजट आ रहा है। इसमें प्रदेश के साथ ही सागर को भी उम्मीदें हैं। ऐसी कई जरूरत हैं जिनके लिए प्रस्ताव जाते रहे, मांगे होती रहीं और जरूरी भी है, लेकिन बजट नहीं मिला। लोगों से चर्चा की तो इसमें शहर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर बात सामने आई। बता दें कि शहर लगातार बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है। यह महानगर की तर्ज पर आकार तो ले रहा है, लेकिन उस तर्ज पर जरूरी व्यवस्थाएं नहीं बन पा रही हैं। यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए मल्टी लेवल पार्किंग, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज में कैशलेस, शहर में पानी की पूर्ति करने, राजघाट बांध की ऊंचाई बढ़ाने की जरूरत है। देखिए, ये तो चुनाव का साल है, तो बजट तो लोक लुभावन बजट पेश किया जाएगा मेरे विचार से। जहाँ तक सागर का प्रश्न है, तो किसी भी राज्य सरकार की जवाबदारी है कि अपने नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, शिक्षा जो है, शिक्षा ही सबसे मजबूत और बड़ा हथियार है, जिसके माध्यम से तमाम तरह की जो विसंगतियाँ, विकार और कुरीतियाँ हम जो देख रहे हैं आज के इतने आधुनिक समाज में भी, वह शिक्षा के माध्यम से ही दूर हो जाती है। अगर शिक्षित आदमी हो जाएगी तो तमाम तरह का विवेक उसके अंदर जागृत हो जाएगी। तो हमारे सागर का सब अपेक्षा जो बहुप्रतीक्षित अपेक्षा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने के बाद जो एक स्टेट यूनिवर्सिटी सागर को मिलना चाहिए थी, वो अब तक नहीं मिली है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान दे और सागर में आगामी शैक्षणिक सत्र से एक राजकीय विश्वविद्यालय की घोषणा होना चाहिए। दूसरा, डिजिटलाइजेशन का युग है। आधुनिक ज़माना पूरा डिजिटलाइजेशन पे ही सारा काम आधारित हो गया है, चाहे बैंकिंग व्यवस्था हो, अर्थव्यवस्था हो, शैक्षणिक व्यवस्था हो, सब कुछ। कोरोना के बाद तो और ही सब ऑनलाइन हम लोग सीख गए हैं। तो एक आईटी पार्क की मांग जो है बहुत लंबे समय से सागर में है। वो मुख्यमंत्री ने उसको स्वीकृत भी किया था, पूर्व मुख्यमंत्री ने, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर वह क्रियान्वित नहीं हो पा रही है। तो अगर एक आईटी पार्क आ जाएगा तो तमाम तरह की जो ये डिजिटलाइजेशन की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कंप्यूटर आधारित कंपनियां हैं, वह उद्योग यहाँ स्थापित होंगे और यहाँ के नौजवानों को जो है उस क्षेत्र में प्रशिक्षित होंगे वो, और स्किल वर्कर इस क्षेत्र में हमें यहाँ उपलब्ध हो पाएंगे। लोगों को एक जो बेरोजगारी की बात है, वह भी बहुत कुछ समय तक बुंदेलखंड के लोगों को रोजगार के अवसर उससे मिल पाएंगे। तो ये दो प्रमुख बातें हैं। दूसरा जो है, शिक्षा के साथ स्वास्थ्य की व्यवस्था हर आदमी को मिलना चाहिए। हर नागरिक को स्वास्थ्य की जवाबदारी सरकार की होती है। वो अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें, इसके लिए मेडिकल कॉलेज में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हों, जिला चिकित्सालय का विस्तार हो, और तमाम तरह की, जैसे उसमें जो है कार्डियोलॉजी की यूनिट अभी नहीं है हमारे यहाँ। अभी सरकारी स्तर पर कोई शल्य चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है। तो न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में, कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में जो अभाव हैं, वह हमारे जिला चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज में पूरा होना चाहिए। यही हम उम्मीद कर सकते हैं और यही हमें आशा हो, यही हमारी जो है अपेक्षा। अभी जो स्टेट बजट पारित आना है, उसमें जो सौगातें शिवराज मामा ने दी हुई हैं, जैसे कि डेयरी स्थापना होना है, वो अभी तक नहीं हुई है। शहर के मुख्य बस स्टैंड जो बनना थे, वो अभी तक नहीं बने हुए हैं। जो मुख्य चौराहे पे सिग्नल लगे हुए हैं, वो आज भी बंद पड़े हुए हैं। कई सारी सौगातें थी जो हमें मिलना थी, जो आज तक नहीं मिल पाई। और इसके साथ साथ मैं बजट में चाहूँगा कि हमारे शहर में रोजगार और स्वास्थ्य और शिक्षा, इन तीनों पर ध्यान रखना चाहिए। इस पर ही बजट आना चाहिए। आम नागरिक को नकार दिया जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता कि मतलब बजट आया है तो हमारे लिए क्या आया है। या तो कुछ सबसे निचले स्तरों के लिए बजट आता है, या सबसे उच्च स्तर के लोगों के लिए बजट आता है। तो मैं ये चाहूँगा कि इस बार जो है बजट आना चाहिए, जो निम्न लोग, जो प्रकार के लोग हैं, जो मिडिल क्लास कहलाती है, इसके लिए भी कुछ सोचना चाहिए सरकार को, और इसी हिसाब से बजट आना चाहिए।
तो आप लोगों को पता है कि कल मध्य प्रदेश सरकार का बजट आने वाला है, तो मेरी मुख्यमंत्री जी से यही दरख्वास्त है कि जो प्रदेश में जो हो रही गतिविधियां हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए और युवाओं का जो बेरोजगारी हो उसको मद्देनज़र रखते हुए वो कोई ऐसी योजना या स्कीम निकालें जिससे बेरोजगारी दूर हो और हमारे प्रदेश का विकास हो। जैसे कि उन्होंने अभी ये लाडली बहन योजना निकाली है, ऐसे ही कुछ युवाओं के लिए भी कुछ करें जिससे हमारा प्रदेश विकास की राह पर चले। कल मध्य प्रदेश सरकार का बजट आ रहा है, तो इस पर मेरे विचार यह हैं कि मध्य प्रदेश सरकार हमारे शहर में हो रही पानी की समस्या को, स्वास्थ्य की समस्या पर ध्यान दे एवं इसके विकास में सहयोग करे, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे ट्रैफिक की बहुत समस्या है और पानी की बहुत अधिक समस्या चल रही है। इस पर सरकार को नज़र देना चाहिए। युवाओं के लिए भी सरकार को काम करना चाहिए। युवा आज देखते हैं कि बहुत बेरोजगार हैं, मध्य प्रदेश में बहुत ही बेरोजगारी की समस्या पैदा हो रही है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। फिजिक्योर न्यूरो रिहाब हॉस्पिटल आधुनिक मशीनों से युक्त फिजियोथेरेपी, हृदय, डायबिटीज, थायराइड, हड्डी व जोड़ रोग विशेषज्ञ, न्यूरो संबंधी रोग, मनोरोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, आपके नगर में अनुभवी एवं प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की टीम। पता है पारस विद्या विहार स्कूल के सामने, किली रोड, सागर।